बच्चा जो पल रहा था तो आपके पति क्या बोल रहे थे? कह रहे मेरा नहीं है, तू जान, मुझसे कोई मतलब नहीं है। बोला है जहाँ रहती है ना मकान वाली उस लड़के से फंसी हुई है, अब वहाँ पे बच्चा आपको बोल रहा है कि जिस जगह आपकी मम्मी या आप रहती हैं उस मकान मालिक से हाँ, शादी के बाद जो गई हूँ वहाँ किसी लड़के के साथ फंसी हुई थी, वहाँ पे वॉशन करवाया है। तब मुझे पे बार बार फोन कर रही मांग रहा है दहेज में क्या मांग रहा है? कह रहे मेरे पैसे, इतने कम पैसों में शादी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। अभी मैं मौजूद हूँ समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र में। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर यहाँ बेटी सुरक्षित नहीं है। बहुत सारी जगह बेटी को मार दिया जाता है, बहुत सारी जगह बेटी को दहेज के कारण उसको मार करके फेंक दिया जाता है। उसी का जीता जागता उदाहरण यहाँ पे एक बेटी खड़ी हुई है, जो इस लड़की से हम जानेंगे कि क्या वाकया गुजरा है। और ये लड़की की शादी लमसम कितना दिन पहले हुई है? लमसम 1 साल पहले ये लड़की की शादी हुई है और ये लड़की अपने ससुराल रह रही है, जो यहाँ इसको बहुत तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। और यही नहीं, इसके पति बोलते हैं कि तुम टैबलेट खा लो और गर्भ में पल रहा बच्चा है उसे तुम आपको खलास कर लो, मगर ये लड़की उस चीज पे सक्षम नहीं होती है। लीजिए इस लड़की से बात करते हैं। क्या आपके पति बोलते हैं? तो कह रहे मैं तुझे बताता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ। अच्छा, आपके पेट में जो ये आपको बच्चा जो पल रहा था तो आपके पति क्या बोल रहे थे? कह रहे मेरा नहीं है, तू जान, मुझसे कोई मतलब नहीं है। वो बच्चा पति बोल रहा था कि हमारा नहीं है। हाँ। कि कोई दूसरे का है। हाँ, ऐसा मैंने कहा तुम्हारा ही तो है, तो कह रहे कोई नहीं करेगा, मैं ऐसा कर दूंगा। बहुत ही उल्टा सीधा। शुरू से आप अपनी कहानी बताइए, तो पूरा देश आपको देख रहा है। शुरू से बताइए क्या आपके साथ गुजरा है। पहले बहुत 3 महीने अच्छे से रहे, फिर बाद में बाहर चले गए। उसके बाद बहुत अच्छे से बात किया, फिर उसके बाद दिन रात टॉर्चर करते थे, कहते थे यहाँ से जा, नहीं जाएगी तब मैं तुझे बताऊंगा, ये करूँगा वो करूँगा। फिर मेरी माँ से कहा तुम उसका मन नहीं लग रहा है, रो रही है, ऐसे कर रही है वैसे कर रही है। तो अपनी मेरी माँ को कहा जो तुम जाके ले आओ, तो मेरी माँ लेने आई। फिर उसके बाद कह रहा तू वहीं रहेगी, मैं नहीं आऊँगा तुझे लेने, ये वो। तब ये बार बार फ़ोन कर रही थी जो अगुआ हैं जिन्होंने शादी करवाई, उन्होंने फ़ोन करके कहा जो ऐसे है 2-3 दिन के लिए ले गई थी, लेके नहीं आ रही हैं। तो वो फ़ोन करके कह रहे अपनी बेटी को वहाँ रखें, अपने पास रखने ले गए कि ये ससुराल बसाने के लिए लाए हैं। तो उनकी बात में मेरी मम्मी ने कहा कुछ होगा तो आप जानेंगे, तो कह रहे हाँ हम जानेंगे, आप उन्हें भेजिए। तो मैं आ गई, तो कहा है कि बाद में जब मैं यहाँ से मारा पीटा, फिर कितने महीने पे 7 महीने पे आई हूँ, तो कह रहे हैं 7 महीने पे कहने लगे। फिर आए तब भी 2-3-4 महीने ठीक रहे। शांति से बात करिए, शांति से बात करिए। अच्छा, मारने का पीटने का आपको प्रताड़ित करने का मेन कारण क्या है? ये है मेरी सास, ये इनके कहने में होता है। आपकी सास के कारण ये होता है? सास का क्या नाम है? नरसिंह देवी। इसके पति का? बैजनाथ शाह। ये आपकी सास बोलती है बेटे को कि इसको मारने पीटने, तब वो मारता पीटता है? मारने पीटने को झूठ बोलती है, ऐसा करती है वैसा करती है, बहुत चीजें उल्टा सीधा बोलती है, सबसे बातें करती है। अच्छा, आपके पेट में जो बच्चा पल रहा था अभी है कि नहीं है? है। तो इसके लेकर के आपकी सास कभी बोला ऐसा कि आप इसको नुकसान करो, या क्या ये आपको बहुत सारी बात है? इन्होंने उसे बोला है, तब वो बोला है कि वो बच्चे को आपको है ना, ये आपको सब चीज में मेरी सास का हाथ है, सारे चीज में। हाँ। झगड़े का मेन कारण क्या है? यही बच्चा। हाँ, ये बच्चा नहीं, उससे पहले ये है मेन झगड़ा। बच्चा नहीं भी था तब भी कितनी बार हाथ बैठ चलाया है आपकी सास ने भी। ये भी एक बार भलमकारी पूज ले गई, वो है पीछे खड़ी जी। उनकी बेटी की शादी थी, बड़ी वाली को भी बोला, मेरे भी बोला। उन्होंने कहा चलने को, मैंने कहा मैं नहीं जाऊँगी। फिर कह रही चलने को, कह रही तैयार हो जाओ, मैंने कहा नहीं जाऊँ। कह रही नहीं जाओगी तो घर में आग लगा दूँगी, ये करूँगी वो करूँगी। फिर मैं उल्टा सीधा किसी को फ़ोन करके बोला है, फिर ज़बरदस्ती ले गई है, फिर सबके सामने वहाँ पिठिया में मुझे घसीटा है, मारने के लिए हाथ उठाया है, ज़बरदस्ती कर रही थी वहाँ पे भी। और फिर बहुत सारी बात को लेके प्रताड़ित कर रहा है बहुत। अब बाबा मेरे कहते हैं क्या? अच्छा, ये आपको मारपीट कब किया है? ये भी 3-4 दिन। और पैसे भी मांगते, कहते हैं क्या दहेज नहीं दिया है तेरी माँ ने, मैं ये करते हैं वो करते हैं, अभी नहीं दिया है, मेरा इतना कर्जा है। क्या मांग रहा है? दहेज में क्या मांग रहा है? कह रहे मेरे पैसे, इतने कम पैसों में शादी हुई है, ये हुआ है वो हुआ है। बताइए, ये लड़की पे बहुत सारा इल्जाम भी लगाया जा रहा है कि ये बच्चा हमारा नहीं है, उसके बाद दहेज के कारण भी इसको प्रताड़ित किया जा रहा है। जो ये आपका नाम जानना चाहेंगे? आरती। और एक बात और है, जब मेरे यहाँ से ये लोग ले गए अधमरेथी में, तो सबके सामने मेरे जाने के बाद क्या बोला है, मेरे गांव का एक था वहाँ पे, मेरे इन्हीं के गांव का, वो अभी है नहीं, उनकी बीवी की तबीयत खराब तो वो आई नहीं। क्या बोला है, जहाँ रहती है ना मकान वाली उस लड़के से फंसी हुई है, अब वहाँ पे बच्चा आपको बोल रहा है कि जिस जगह आपकी मम्मी या आप रहती हैं उस मकान मालिक से हाँ, शादी के बाद जो गई हूँ वहाँ किसी लड़के के साथ फंसी हुई थी,
वहाँ पे वॉशन करवाया है। तब मुझे पे बार बार फ़ोन कर रही थी जो मेरा अपनी बेटी को लेने आए, अपनी बहू को लेके जाइए, अपनी बहू को लेके जाइए। बल्कि मेरी माँ ने फ़ोन भी नहीं करा है। इन्हीं लोगों ने फ़ोन करा था, तब इन्होंने जिन्होंने शादी करो इन्होंने बोला है। अभी समस्तीपुर के एसपी साहब विनय तिवारी जी हैं, बहुत अच्छे एसपी साहब है, उसको क्या कहना चाहती हैं? कुछ नहीं है, उस दिन भी फ़ोन करा था, मैंने बताया तो क्या करें, जब आपके घर में कोई नहीं, आपकी सास है तो क्या करेंगे, आप अपने मायके चली जाइए। नहीं, एसपी साहब को क्या कहना चाह रही हैं? इंसाफ चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। इंसाफ चाहिए। तो ये आपकी मम्मी यही थी, आप अपनी मम्मी को बुलाए हैं? मेरी मम्मी बाहर थी, कोई नहीं था मेरा यहाँ पे, बस मेरी बहन थी, मेरी बहन की सास थी। अगर वो नहीं रहता तो कोई नहीं था। आपकी कौन थी यहाँ, बहन की सास? हाँ। ये वो किया है? हाँ, क्या मामला है? क्या नाम है आपका? आरती। ये पति का नाम? चंदन। कौन सा थाना पड़ता है? मुझे नहीं पता, यहाँ पे बोलने भी नहीं देती हैं किसी से, ना कुछ करती हैं, निकलने भी नहीं देती हैं। अब बताइए, ये इतना लड़खड़ा रही है कि बात करने के भी लायक नहीं, आप उठिए तो। ये देखिए, ये इनकी लड़की है जो इन्होंने फोन करके। कहाँ रहती हैं आप? हम मुरादाबाद रह छिए। मुरादाबाद रहती हैं? हाँ। क्या आप क्या सुने जो यहाँ आए हैं? ये इसको मार के बेहोश कर दिया था। बेहोश करने के बाद इसका फोन छीन के बुढ़िया इसकी सास घर में बंद कर दिया। अब घर में ताला मार रखा था, इसको यहाँ फेंक दिया। इसकी जिठानी कहीं चली गई बाहर को बच्चों को लेके, तो ये अपनी जिठानी का फ़ोन लेके तब इसने मेरे को फ़ोन करा। हमने फिर बड़ी वाली बेटी को फ़ोन करा, तो उन्होंने इमरजेंसी में 4000 में बिलोरो करके अपनी सास को लेके यहाँ पे आई। तो मेरी बेटी यहीं पड़ी हुई थी, इसकी सास घर से फरार थी। और जब आई हमारी बेटी, तो हमारी बेटी पानी पी रही थी, तो इसकी सास ने हाथ से गिलास छीन लिया। छीनने के बाद हमको बेटी ने बड़ी वाली उसको धक्का मार के तब इसको पानी पिलाया। अब इसको कह रहा तू किसी को बोला अगर रात में छोड़ के जाएगा तो तेरे पेट्रोल छिलक के आग लगाएंगे। अच्छा, इसकी सास ने बोला है। जो बोली दहेज में मतलब हमको इन्होंने गाड़ी किस्त पे मंगवाया था, हमने किस्त बनवाया 2 साल का। और आज मुझे फोन करके कभी जो फोन नहीं करते थे वो धमकी दे रहे, तू मेरे साथ ने मेरी बात नहीं मानेगी तो देख तेरे साथ कितना बुरा करता हूँ। हाँ, कितना बुरा तुम्हें हम इतना करेंगे, तुम्हें इतना टॉर्चर करेंगे, तुम कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहोगे, इसका पति कहता है। हाँ, और इसने गाड़ी का किस्त मांगा हमसे। हमसे कहा कि हम पे 2 लाख का कर्जा है, तो हम कहे हमने गाड़ी दी है आपको तो किस्त पे दिए हैं, तो हम किस्त पे नहीं देंगे। तो कल कही नहीं मम्मी जी आप हमको पैसे दे दीजिए। मैं नहीं, हमको दामाद नहीं बोला, उसकी माँ बोली। हमको दामाद नहीं बोला जो हमको पैसा दे, हम पैसे लेंगे, हम गाड़ी का ये करेंगे। उसकी माँ बोली हमको जे तू हमको पैसे दे दो, हम गाड़ी का फाइनल करके हमारा बेटा 2 लाख रुपए का लोन उठा के और कर्जा निपटाएगा। तो हमने उनसे कही आप समझन 1 महीने रुक जाइए, हम इस महीने किस्त डाल देते हैं और अगले महीने आपको 5 तारीख में हम 30,000 रुपये डाल देंगे, आपका गाड़ी का किस्त फाइनल हो जाइएगा। उसके पहले ही बीच में इन्होंने मेरे बेटी को मार के बेहालत कर दिया। क्या नाम है आपका? हमारा द्रौपदी देवी नाम। कहाँ घर है? मेरा घर खजरी है, गोविंदपुर खजरी। कौन सा थाना पड़ता है? कौन वो भाग रही है? कौन सा थाना पड़ता है? थाना मेरा तो वही कल्याणीपुर पड़ता होगा। ये आदमी लोग को जो आप देख रहे हैं, बहुत सारे आदमी यहाँ पे मौजूद हैं, जो आप देख सकते हैं किस तरह आदमी यहाँ पे मौजूद हैं। और ये परिवार की डर से जो ये लड़का चंदन कुमार है जो अपनी पत्नी को मारपीट किया है, मारपीट जो किया है, उसके डर से यहाँ पर के कोई समाज या कोई आदमी यहाँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे से झगड़ा करेगा तो हमारे से झगड़ा करेगा। यहाँ पे कोई भी आदमी जो आप देख रहे हैं, ये जो लड़की को मारपीट किया गया है, ये इनकी बड़ी गोतनी है, जो इनके साथ भी बहुत तरह का अन्याय हो रहा था, बहुत तरह का अन्याय हो रहा था। क्या आपके साथ भी हो रहा था क्या? ये बोलने के लिए नहीं है, इनके लिए दिक्कत हो जाएगा अगर ये बोलेंगे किसी तरीके की बात है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं, ये चंदन कुमार की मम्मी है, जो आप देख सकते हैं, जो इन्हीं पे बहुत सारा आरोप लगा है लड़की का। और यहाँ पे के कोई भी आदमी यहाँ पे बोलने के लिए तैयार नहीं है कि हमारे से झंझट करेगा तो हमारे से झंझट करेगा।